महिमा, संतों की महिमा श्रवण कर रहे थे। वास्तव में हम संसारी जीवों के जो परम हितकार है वो संत ही है, गुरु लोग हैं। क्योंकि रात दिन संत महापुरुष क्या विचार करते हैं, किस बात का चिंतन करते हैं। हम संसारी लोग तो रात दिन माया के खोज निकालते हैं, हमारा जुगाड़ कैसे जमे, हमारे को दो पैसे की प्राप्ति कैसे हो, हम सुखी कैसे होवे। तो ये सांसारिक इच्छाएं और वासनाएं लेकर के भटकते हैं। लेकिन संत रात दिन किस बात का चिंतन करते हैं? संत रात दिन ये चिंतन करते हैं ये समाज सुखी कैसे हो गए, इस समाज में जो दुख है, जो अशांति है, जो अराजकता है, वो कैसे दूर हो। इन संसारी प्राणियों पर भगवान की कृपा दृष्टि कैसे पड़े, ये संसार के प्राणी कैसे सुखी हो, ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि ये संसारी लोग सुखी। वो रात दिन ये चिंतन करते हैं, क्योंकि संत महात्मा जो है वो परमार्थी होते हैं। इस संसार में परमार्थ के लिए चोला धारण करके आते हैं। वो स्वयं तो आप्तकाम पुरुष हैं, उनको किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जो वस्तु चाहिए वो उन्हें प्राप्त है। लेकिन ये संसार के लोग सुखी कैसे होवे, ऐसा उपाय वो रात दिन करते हैं। तो इसीलिए हम सब लोग संतों की शरण में होकर के, गुरु लोगों की शरण में जाकर के अपने आप को उनके समर्पित करके और सदा सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। क्योंकि उनके चरणों में सदा जो है सब प्रकार के पाप ताप अभिशाप मिटाने की शक्ति मौजूद है। महापुरुषों के चरण अपन क्यों मंडाते हैं, महापुरुषों का पदार्पण क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनके पदार्पण से, उनके दर्शन स्पर्शन से हमारे सारे अज्ञे दूर होते हैं, और जहां वो पधारते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है, वहां के सब पाप ताप दूर हो जाते हैं और उन जीवों को शांति मिलती है। क्योंकि अशांति का मूल कारण पाप है, और संतों के पदार्पण से पाप का नाश होता है। भक्ति सागर में चरणदास महाराज कहते हैं, पृथ्वी पावन होत है सब ही तीर्थ आद, चरणदास हरियो कियो चरण धरे जा साध। जहाँ संतों के चरण उगड़ते हैं वो पृथ्वी पावन हो जाती है, पुण्यमयी हो जाती है। और जहाँ संतों का सत्संग प्रवचन होता है वहां से सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और वो पाप कहाँ जाते हैं? किसी ने शंका कर ली कि महाराज वो पाप उतरते हैं, सत्संग जहाँ होती है वहां पाप उतरते हैं, तो वो पाप कहाँ जाते हैं? भाई जहाँ सत्संग कराने वाले के घर पर उतर गए तो पाप तो कड़े करते हैं, तो वो तो साहित्य सत्संग करवाएगा, क्योंकि सारे पाप तो उसके घर पर रह गए, तो उसके तो और खड़ा हो गई। तो घर वाले के पास रहने नहीं चाहिए। और यदि कोई सत्संग श्रवण करने के लिए आता है, यदि वो पाप उसके लग जाए तो वो साहित्य सुनने के लिए आए। भाई वो पाप लेने तो आता नहीं है, और न तो वो घर वाला जो सत्संग करवाता उसके वहां रहते हैं, न कोई पाप लेने के लिए सत्संग में आता है। तो फिर कहा भी है कि सत्संग में पाप झड़ते हैं, उतरते हैं, तो फिर वो पाप कहाँ जाते हैं? तो ये प्रश्न भगवान इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति महाराज से किया
कि उन पापों का क्या होता है, वो कहां जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि हे देवेंद्र, या तो उनका कोई ग्राहक बन ही जाता है, उन पापों का कोई ग्राहक बन ही जाता है। कैसे कि या तो कोई राम सभा में आकर के अव्यवस्था करता है, सभा भंग करने की कोशिश करता है, तो उस पाप का वो भागी हो जाता है। या सत्संग में आकर के कोई नींद लेता है या बातें करता है, तो कुछ उसके पाप जिसे में आ जाते हैं। भगवान की कथा में जाकर कोई बात करता है, सोता है, तो पाप उसके हिस्से में आते हैं। तो कहा कि भगवान ऐसे कोई आवे ही नहीं, कोई नींद नहीं ले, कोई बातें नहीं करे है, और सभी सज्जन लोग वहां पधारे, तो फिर उस पाप का क्या होता है। तो बृहस्पति जी महाराज ने कहा कि इंद्र, वो जो पाप है, वो पाप संतों की वाणी के द्वारा, ज्ञान की अग्नि के द्वारा वही भस्मीभूत हो जाते हैं। ज्ञान के अंदर भगवान गीता जी में कहते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाम पंडित। ज्ञान की अग्नि जो है सर्व पापों को, सर्व कर्मों को दग्ध मानी नाश करने वाली है। इसीलिए वो पाप वहां ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं और हम सभी को सुख ही मिलता है। तो इसीलिए सत्संग जो है वो परम सुखदायी है और सुख देने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है। और संत महापुरुष जो है हमारे जैसे भूले हुए जीवों को प्रभु का मार्ग दिखाने के लिए और साधना विधान देने के लिए, और जिस भय से हम भयभीत हैं उस भय को मिटा करके निर्भयता देने के लिए इस धराधाम पर उतरते हैं। तो इसीलिए अभी आप शब्दों की महिमा श्रवण कर रहे थे और संतों के द्वारा जिन परमात्मा की चर्चा की जाती है, कथा की जाती है, जश गाया जाता है, महिमा होती है, उन परमात्मा की महिमा असीम है। और ये मानव जन्म पाकर के और उन परमात्मा को यदि हम याद करें तो ये जीवन सफल हो जाता है। बाकी भगवान को छोड़ करके और यदि हम संसार का कितना भी बड़ा काम करें, कितने भी हम यदि संपत्ति प्राप्त कर ले, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, यश कीर्ति अर्जन कर ले, लेकिन सब व्यर्थ है, नष्ट प्राय। केवल इस संसार में, इस धराधाम पर नारायण के चोले को पाकर के और अपने कल्याण का साधन करना चाहिए, प्रभु प्राप्ति का साधन करना चाहिए। यही हमारे लिए है ही है। इसीलिए परमात्मा ने हमारे को ये दुर्लभ जीवन, जिसके लिए देवता तरसते हैं, वो दिया है। तो इसी प्रसंग में अपन आगे महापुरुषों की